हिंदी माध्यम की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के कक्षा 9वीं के गणित के अध्याय 3 निर्देशांक ज्योमेट्री की प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न 1 को हल करेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। हमें 3 भागों में ये प्रश्न पूछा गया है। तो पहले भाग में हमसे पूछा है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति को निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। तो हमें क्षैतिज रेखा का नाम बताना है और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम बताना है कार्तीय तल में किसी भी बिंदु की स्थिति को निर्धारित करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको अभी हल करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने प्रश्न 1 में देखा था, ये हमारा ग्राफ है। ठीक है, निर्देशांक ज्योमेट्री में हमें इस ग्राफ की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो एक और ये एक हमारा तल है 2D। ठीक है, 2 डायमेंशनल ये एक हमारा तल है। ठीक है ना, ये हमारा तल है पूरा। ठीक है, तो अब एक तल में एक बिंदु के स्थान को निर्धारण करने के लिए हमें 2 रेखाओं की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो पहली रेखा जो होती है उसे हम कहते हैं क्षैतिज रेखा। ठीक है, ये हमारी है क्षैतिज रेखा। तो इस क्षैतिज रेखा का क्या नाम है? इस क्षैतिज रेखा का नाम है एक्स अक्ष। ठीक है, याद रखिएगा, क्षैतिज रेखा को हम कहते हैं एक्स अक्ष। तो ये हमारे प्रश्न 1 के भाग 1 के पहले भाग का उत्तर है। ठीक है, दूसरी रेखा कौन सी है? ऊर्ध्वाधर रेखा। ये जो रेखा है उसे कहते हैं हम ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, इसको हम दर्शाते हैं वाई वाई डैश से। ठीक है, पहली रेखा को हम दर्शाते हैं एक्स एक्स डैश से। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर रेखा को हम क्या कहते हैं? वाई अक्ष। ऊर्ध्वाधर रेखा को कहते हैं हम वाई अक्ष। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या है? क्षैतिज रेखा का नाम है एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम है वाई अक्ष। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है और यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर भी है। दोस्तों, प्रश्न 1 के भाग 2 में हमसे पूछा है, इन 2 रेखाओं से बने तल में प्रत्येक भाग का नाम बताइए। प्रत्येक भाग का क्या नाम होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो हमने देखा था ये दोनों रेखाएं तल को कितने भागों में विभाजित कर रही थी? भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4। ठीक है, 4 भागों में विभाजित किया था। ठीक है, 4 भागों में विभाजित किया था, इसका मतलब क्या है कि 1/4, हर भाग क्या हो गया हमारा? 1/4। ठीक है, तो पहले भाग को हम क्या कहते हैं? चतुर्थांश 1, दूसरे भाग को कहते हैं चतुर्थांश 2, तीसरे को कहते हैं चतुर्थांश 3 और चौथे को कहते हैं चतुर्थांश 4। ये हमने परिचय में पढ़ा था, अध्याय 3 के परिचय में हम ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चतुर्थांश, चतुर्थांश का मतलब क्या हुआ? चतुर्थांश किसका? अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? चतुर्थ धन अंश, मतलब कि चौथा अंश। ठीक है, इसीलिए हम इन भागों को क्या कहते हैं? चतुर्थांश, क्योंकि ये पूरे तल का क्या है? चतुर्थ अंश है, चौथा अंश है, इसलिए इसको हम कहते हैं चतुर्थांश। ठीक है, तो आपको याद रखना है चतुर्थांश 1, चतुर्थांश 2, चतुर्थांश 3 और चतुर्थांश 4। ठीक है, तो ये जो 4 भागों में विभाजित हो रहा है उनका नाम क्या है? चतुर्थांश। ठीक है, और लेकिन हर एक भाग का नाम पूछा जाएगा तो क्या कहेंगे? चतुर्थांश 1, चतुर्थांश 2, चतुर्थांश 3 और चतुर्थांश 4। ये इनके अलग अलग नाम होंगे। ठीक है, और यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। दोस्तों, प्रश्न के भाग 3 में हमसे पूछा गया है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां पर ये 2 रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हो। प्रतिच्छेदित का मतलब होता है एक दूसरे को काटती हो। ठीक है, तो इसका उत्तर देखते हैं क्या होगा। ठीक, पहली रेखा क्षैतिज रेखा, दूसरी रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा। क्षैतिज रेखा को हम कहते हैं एक्स अक्ष, ऊर्ध्वाधर रेखा को हम कहते हैं वाई अक्ष। तो ये दोनों एक दूसरे को जहां पर भी काटती हैं, ये बिंदु, इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? हमने परिचय में पढ़ा था, इस बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु, ओरिजिन। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा हमारा? मूल बिंदु, ओरिजिन। ये दोनों रेखा जहां पर भी एक दूसरे को काटती हैं उसको कहते हैं मूल बिंदु, ओरिजिन। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मूल बिंदु ओरिजिन को 0,0, 0,0,0। ठीक है, तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर क्या है? मूल बिंदु। ठीक है, अंग्रेजी में इसे कहते हैं ओरिजिन। ठीक है, इसलिए हमने इसको ओ से प्रदर्शित किया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और अपने सभी हिंदी माध्यम के दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में और हमारे वीडियो के बारे में बताएं, ताकि हिंदी माध्यम के अधिक से अधिक छात्र हमारे चैनल और वीडियोस का अधिक से अधिक लाभ ले सकें। धन्यवाद दोस्तों।